हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए दे रहा बातें में एपिसोड की शुरुआत संध्या को खाना पसंद आने से होती है। सूरज कहता है इससे अच्छे से खाओ और मुस्कुराओ। वह कहती है अगर उसे पता होता कि उसे बढ़िया खाना मिलेगा तो वह पहले ही गर्भवती हो जाती। वो मजाक करती, वह भी मजाक करता। अंकुर और अंकित बुलबुल से बात करते क्योंकि वह संध्या के बच्चे के बारे में पूछती। वह कहता है मुझे लगता है कि हमें संध्या को यहाँ बुलाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी और कुछ सुविधाएं। वह कहती है कि हम भाभो से बात करेंगे। संध्या घर आती है और भाभो से खाना मांगती है। भाभो से हलवा देती है और संध्या लहसुन की चटनी मांगती है जो उसने टिफिन में भेजी। भाभो कहती है कि यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। संध्या कहती नहीं, मुझे वह चटनी दो, तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से बनाया, मुझे यह चाहिए। भाभो कहती है कि मैंने इसे नहीं बनाया, टिफ़िन आम वाले से बदल गया, उसकी पत्नी ने यह चटनी बनाई। संध्या कहती है ओह मुझे अब भूख नहीं लग रही है, मैं जाकर आराम करूँगी। भाभो कहती नहीं रुको, मैं थोड़ी देर में चटनी बना दूँगी। संध्या पूछती क्या वो बनाएगी? ठीक है, बहुत सारी रोटियां बनाओ, मैं 2-3 रोटियां खाऊंगी। मीनाक्षी देखती भाभो संध्या के से लाड़ प्यार कर रही। भाभो खाना बनाने चली जाती। बाबा से सूरज से बात करते और कहते कि भाभो ने उनके लिए कोई पसंदीदा डिश नहीं बनाई और अब उनके बच्चे ने उनकी दादी को बदल दिया है। संध्या हंसती है, भाभो रोटी और चटनी बनाती। संध्या खाना शुरू करती और रुक जाती। वह कहती कि सुबह की चटनी इतनी अच्छी नहीं है। भाभो पूछती कि इसमें क्या अलग था? शायद उसमें मूंगफली डली थी, मैं वही बनाऊंगी, रुको। संध्या कहती है हाँ लाओ। मीनाक्षी संध्या से कहती है कि उसे चख कर दिखाओ। रहने दो, भाभो आ रही है। भाभो एक और बनाती। संध्या से खाने के लिए कहती। संध्या कहती कि यह इतना स्वादिष्ट नहीं है। मीनाक्षी सोचती कि अब भाभो भूत बन जाएगी और उसे डराएगी। भाभो कहती कि 10 चटनी बनाएगी, चिंता मत करो। संध्या कहती धन्यवाद, लाओ मसालेदार बनाओ। सब भाभो संध्या के लिए तरह तरह की चटनी बनाने बैठ जाती। सूरज देखता। संध्या कहती भाभो इतना काम कर रही लेकिन वह मेरी मदद नहीं लेगी। भाभो बहुत सारी चटनी लाती। संध्या को देखती। संध्या खुश हो जाती और एक एक करके खाती। इतनी सारी चटनी देखकर बाबा से हैरान रह जाते। संध्या को पसंद नहीं आती। भाभो कहती कि आजमाओ। मीनाक्षी कहती मुझे लगता है कि संध्या भाभो की परीक्षा ले रही है, अपनी सास से ज़्यादा 36 सालों में खाना बना रही है। संध्या को एक पसंद आती है और भाभो भगवान का शुक्रिया अदा करती। संध्या कहती लेकिन यह उतनी स्वादिष्ट नहीं जितनी वह है। सूरज पूछता है कि क्या वह बाहर से कुछ लाएगी? संध्या कहती नहीं, मुझे बस वह चटनी चाहिए, मुझे यह सब स्वादिष्ट नहीं लगता, मेरे लिए वह चटनी ले आओ प्लीज़ भाभो। मीनाक्षी कहती भाभो आपने सही कहा, संध्या गाय, उसे कुछ भी पसंद नहीं है, वह कुछ भी खा लेगी कि लेकिन यह उल्टा है, वह आपको अपनी उंगली पर नचा रही। संध्या कहती है वह अपने कमरे में चली जाएगी। सूरज कहता है खाना खा लो, तुमने कहा था कि तुम्हें भूख लग रही। संध्या कहती मैं नहीं खा सकती, मेरी भूख मर गई। वह चली जाती। भाभो कहती कि वह आम बेचने वाले के पास जाएगी। सूरज भी साथ जाता है। वह आदमी उससे मिलते हैं और उनसे पूछता है कि वह क्यों आए। वह कहती कि वह चटनी लेने आई थी और चटनी मांगती है। आदमी कुछ और लेकर डिब्बा लौटाता है। वह कहता है कि वह चटनी नहीं देगा, हालांकि उसकी पत्नी ने खूब चटनी बनाई। सूरज आदमी से पूछता है कि यह सब क्या है। आदमी कहता है कि इसकी सामग्री, आप लोग गरीब लोगों के हाथ का खाना बना नहीं खाएंगे, स्वाद तो बनाने वाले के हाथ से आता है, स्वाद कहाँ से लाएंगे। सूरज कहता है हाँ वह सही कह रहा है और तारीफ करके उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है मेरी पत्नी को चटनी पसंद आई और वह इसे चाहती है। आदमी कहता है तुम्हारी भाभो ने मुझे बहुत डांटा है, चटनी मेरे लिए छोड़ दो, उसे मेवे का हलवा दे दो। भाभो की लाइनें बोलता है। वह कहता है कि वह चटनी नहीं देगा। भाभो और सूरज घर आते हैं, सबको बताते हैं कि क्या हुआ। मीनाक्षी कहती है कि अब क्या करें, हमें वहाँ चटनी कैसे मिलेगी। भाभो सोचती है एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में बाबा से सूरज कपड़े बदलते और चटनी चुराने जाते हैं। यह एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।